वायरल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स एंड वीडियोस। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि माशाल्लाह बड़ा ही बाबरकत महीना चल रहा है रमज़ानों का, तो और व्लॉग्स वगैरह भी मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। वीडियो तो कैप्चर कर लेती हूँ लेकिन वॉइस रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना बाबरकत महीना है तो टाइम वेस्ट ही लगता है इन चीज़ों में, और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग काम है ये एडिटिंग करना। वीडियो बनाना फिर भी आसान है, लेकिन जब एडिट करने बैठते हैं ना, ख़ास तौर पे आप वॉइस रिकॉर्ड जब करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि ज़ाहिर है हम रूटीन में जो भी अपने वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं वही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी वो आगे पीछे हो जाते हैं ना तो कोई बात नहीं होती। लेकिन के वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो खुद ही मुंह से ऐसे अल्फाज बेतकल्लुफ़ निकलते हैं ना कि फिर वो बार कट करते हुए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग सैरी कर रहे हैं और हस्बैंड करके जा भी चुके हैं, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और कुछ अफ्तार के समोसे पकोड़े बचे हुए हैं, जैसे कि एज़ यूजुअल हमेशा सभी के घर में बचते हैं वो, तो बस आसरे के लिए रख लिया है कि शायद कोई खा ले, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है यहाँ पर। और मैं लास्ट में कर रही हूँ यहाँ पर कुछ तंदूरी रोटियाँ वगैरह आई थी बाहर से, कुछ मैंने बनाई थी वही है यहाँ पर। और गैस बहुत कम आती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल तो माशाल्लाह फिर भी आ रही है, लेकिन पिछला साल जो गया है गुज़रा हुआ तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, बहुत परेशान किया है ना। तो इस दफ़ा माशाल्लाह गैस अच्छी आ रही है। और मस्जिद में सहरी में सभी की टाइमिंग वगैरह बताते रहते हैं, तो यहाँ पर भी टाइम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करनी है। और सहरी के मुतालिक आप लोगों से एक ज़बरदस्ती बात शेयर कर रही हूँ मैं कि सहरी खाना सुन्नत है, सभी को पता है, लेकिन खाना इबादत भी है। और इसके अलावा सहरी खाने में बहुत ही ज़्यादा बरकत है। अगर आप सहरी करते हैं ना तो आपके घर में रिस्क रोज़ी में बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। तो यहाँ पर अब सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, अज़ान फ़जर भी हो चुकी है और बस नमाज भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। और अब इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कड़ी, और ये दिन में टाइम है तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है ये। तो आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बेसन आया है, तो बेसन मैंने न्यू मंगवाया है, यानी कि चक्की से पिसा हुआ फ्रेश मंगवाया है। ये दालें देकर अपना पिसवाया था, क्योंकि एक हैं इनके फ्रेंड्स हस्बैंड के, तो वो लेकर आते हैं बेसन ना, तो वो बाहर से दालें वगैरह मंगवाते हैं गांव से और वो फिर पिसवाते हैं, और स्पेशली पकोड़ों के लिए बेसन मंगवाते हैं, वो बनवाते हैं। और फिर तो हर साल हम भी उन्हीं से लेते हैं ये बेसन। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बेसन है, और कड़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो मेरी कड़ी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि यूनिक है। मैं कच्ची कड़ी बनाती हूँ यहाँ पर, और भी लोग बघार करके और तड़का वड़का देकर बनाते हैं, कड़ी को थोड़ा बहुत पका लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली दही और बेसन को मिक्स करके तमाम मसाले जितने भी आपने डालने होते हैं वो डालकर, ऐसे ही बहुत सारा पानी डालकर इसको चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। और फिर ये पककर तैयार हो जाती है, तकरीबन 2-2.5 घंटे में पककर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर कड़ी पत्ता बिल्कुल ये फ्रेश लेकर आए हैं अब्दुल बारी, और इसमें देखें छोटे छोटे पता नहीं किस चीज़ के ये फल भी लगे हुए हैं। हो सकता है ये फ्लावर्स हों इसी के। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये इसमें कहाँ से आ गए। तो यहाँ पर अब मैं पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ, और जो कड़ी के अंदर डालेंगे वो। और इसके अलावा मैंने आलू वाले पकोड़े बनाए थे अफ्तार के लिए। तो अरे छोड़ दो, अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो मैं यहाँ पर काम कर रही थी, अचानक लड़ाई की आवाज़ आई, तो देखा तो ये लोग लड़ रहे थे इस तरह से। जब मैं किसी काम में बिज़ी होती हूँ ना, तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा अपनी कामों में अपनी शरारतों में बिज़ी होते हैं। पूरे कमरे की इन्होंने कितनी चादरें वगैरह बेडशीट सारी उठाकर फेंक दी हैं, तकिए इधर से उधर कर दिए हैं। तो बस मैं अपना काम कर रही होती हूँ, वो बिगाड़ रहे होते हैं। जो मैं संभाल कर आई भी होती हूँ, साफ़ सुथरा कर कर आई हुई होती हूँ, तो वो दोबारा मुझे काम दे देते हैं। बस सारा दिन यही चलता रहता है। जितना मैं अपने काम में बिज़ी होती हूँ ना, तो वो उतना ही लड़ाई में होते हैं बिज़ी। तो यो के ऊपर लड़ाई चल रही है। 3 थे, इनकी आनी ने तीनों को दिए थे, लेकिन
तीनों ने, 2 ने तो अपने संभाल कर रखे हुए हैं, एक छोटे वाले ने अपना तोड़ दिया है और उसके पीछे अब लगे पड़े हैं कि ये मुझे दे दो। तो वो मानेंगे? वो कहीं नहीं, कभी भी नहीं देंगे वो। तो इसके पीछे बड़ी लड़ाई हो रही है और यहाँ पर मैं पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ और इसके अलावा भी कंटिन्यू करते हैं इनकी लड़ाई दोबारा। कितनी सारी हो रही है ना, मैं पूरी दिखाती हूँ। तो जाओ, बस हो गया हो गया हो गया, बस छोड़ दो छोड़ दो भाई, ये छोड़ दो। तो ये हाशिर है ना, सबसे छोटे वाले, ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। इनको अपनी तो चीज़ फ़ौरन हाथ में जाती तोड़नी होती है और फिर दूसरे भाइयों की मांगते हैं कि ये मुझे दे दो। तो कभी मूड होता है बच्चों का, कभी दे देते हैं और कभी नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे ही लड़ाई चल रही होती है। और जैसे कि इनकी लड़ाई बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से मेरा काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर नहीं करूँगी तो ये रह जाएगा, करने वाला कोई नहीं है मेरे साथ। तो अब हो गया इफ्तार का टाइम। तो इफ्तार में भी यही होता है कि बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए होते हैं, कोई भी नहीं सुनता, सब लड़ाई में, कोई बिज़ी होता है अपने कामों में। तो तीनों ही का यही काम है। और बस इफ्तार जिस तरह से भी लगता है दस्तरख़्वान पर, आधा किचन में होता है, आधा इधर दस्तरख़्वान पर होता है, बस आता जाता है और अज़ानें हो जाती हैं और फिर भी आता रहता है। तो अब सुकून से बैठकर अब मैं खा रही हूँ, अज़ानें हो गई हैं और यहाँ पर हाशिर सो गए थे लड़ाई वड़ाई करके और अब उठे हैं, तो मूड उनका बहुत ज़्यादा ऑफ है। और आधे पकोड़े अब भी फ्राई हो रहे हैं, अज़ानें हो चुकी हैं और दस्तरख़्वान पे है। कभी जा रही हूँ, कभी आकर किचन में देख रही हूँ बाकी के पकौड़े। तो यहाँ पर हाशिर ने नहीं, इर्तिज़ा ने जूस बनाया था, ये जामी शीरी बनाया था। उसके अलावा मैंने आलू बनाए थे, पकोड़े फ्राई किए थे और ये चाट बनाई थी मैंने। इस तरह से बस ये सब मिक्स करके बना ली थी मैंने चीज़ें। और बस लगाने वाली भी मैं ही हूँ, उठाने वाली भी मैं ही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है रमज़ान में। वैसे तो इतनी चीज़ें नहीं होती हैं दस्तरख़्वान पे, लेकिन रमज़ानों में इत्माम होता है तो ज़ाहिर है फिर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरी तो यहाँ पर पूरी ही कोशिश रोज़ाना यही होती है कि रोज़ा खोलने से 5 मिनट पहले पूरा दस्तरख़्वान सेट हो जाए और अच्छी तरीके से आ जाए। लेकिन हमेशा इतनी हड़बड़ रहती है कि कोई चीज़ें पैकेट में रह जाती हैं, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो बस यहाँ पर इर्तिज़ा की फ़ेवरेट जलेबी थी और उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दस्तरख़्वान पर 5 मिनट पहले दस्तरख़्वान कंप्लीट करके बैठ जाया करें, क्योंकि उस वक्त की दुआ बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। अल्लाह ताला और आपके दरमियान सिर्फ़ एक ही पर्दे का फ़ासला होता है, रोज़दार के दरमियान। तो ये कड़ी का हमारा फ़ाइनल लुक है यहाँ पर और उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया होगा। जाते जाते रमज़ान मुबारक, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।